अभी विंटर्स का सीज़न चल रहा है, सर्दी का सीज़न चल रहा है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जैक बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और नीट का भी तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोग को मेनली 3 प्रकार का प्रॉब्लम आ जा रहा है जिससे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर फर्स्ट प्रॉब्लम को देखा जाए तो फर्स्ट प्रॉब्लम है नींद। हम लोग सोचते हैं कि आज हम लोग बहुत सारे सिलेबस को इस विंटर सीजन में ख़त्म कर देंगे और हम लोग जैसे ही पढ़ने बैठते हैं वैसे ही हम लोग का नींद आने लगता है। और हम लोग सेकंड देखेंगे तो सेकंड प्रॉब्लम है हम लोगों का पढ़ने का मन तो करता है, पढ़ने का मन करता है, हम लोग सोचते हैं कि पढ़ेंगे बट पढ़ने का मन नहीं करता है। और फिर थर्ड देखेंगे तो थर्ड है थकान। विंटर के सीजन में हम लोग का शरीर जो है सो बहुत सारा थकान महसूस करता है, आलस लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी बहुत सारे हैं। अगर एक साइंटिफिक रीज़न बताया जाए तो एक तरह से साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च किया गया जिसमें कुछ एवरेज स्टूडेंट्स, कुछ टॉपर स्टूडेंट्स को लिया गया। जिसमें जो पता चलता है कि एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं, उन लोग के बीच में सिर्फ़ यही 3 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसी के चलते वह बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स हैं और बच्चे जो हैं सो टॉपर स्टूडेंट्स हैं। जो टॉपर स्टूडेंट्स है वही इन 3 प्रॉब्लम्स को लड़ पा रहा है, झेल पा रहा है और उसको समझ चुका है कैसे हम लोग को हैंडल करना है। और जो एवरेज स्टूडेंट्स है, वो तीनों यही प्रॉब्लम में फँसा रह जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी प्रॉब्लम को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को लड़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए। तो मैं रात में 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सुबह 9 बजे तक पढ़ती हूँ। The research very clearly shows that in winter months, हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ओमकार और आज हम लोग देखने वाले हैं इसी तीन प्रॉब्लम के बारे में। अगर फर्स्ट प्रॉब्लम को देखा जाए तो फर्स्ट प्रॉब्लम है नींद। जो नींद है हम लोगों का, नींद को देखने से पहले अगर समझते हैं कि हम लोग का जो विंटर का सीज़न होता है, अगर देखा जाए तो विंटर का सीज़न जो होता है, सर्दी का जो सीज़न होता है, वो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है। यह विंटर सीज़न में, यह सर्दी का जो सीज़न में हम लोग अपनी स्टडी को कम बैक कर सकते हैं और अपने क्लास में टॉप ला सकते हैं। एवरेज जो बच्चा है वो भी विंटर सीज़न में पढ़ के अपने आप में क्लास में टॉपर कर सकता है, क्लास में टॉप कर सकता है और एक अच्छा रैंक बना सकता है। अब अगर देखा जाए कि नींद जो हम लोग का था, हम लोग को नींद क्यों आता है? तो नींद हम लोग को एक ही कारण से आता है जिसका कारण है ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। गर्मी के सीज़न में, विंटर के सीज़न में हम लोग का ब्लड प्रेशर हाई रहता है और जो विंटर सीज़न आता है उसमें हम लोग का गर्मी के सीज़न के मुकाबला में जो विंटर का सीज़न होता है उसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब इसका कारण 3 कारण है कि ब्लड प्रेशर कम क्यों हो जाता है? इसका भी 3 कारण है और अगर फर्स्ट कारण देखा जाए तो वो हम लोग का सनलाइट और सेकंड है बेड और थर्ड है हम लोगों का वाटर। अब अगर बात करते हैं कि सनलाइट हमारे बॉडी में क्या इफ़ेक्ट करता है? सनलाइट हमारे अंदर एक प्रकार का हार्मोन को रिलीज़ करता है। इस हार्मोन का नाम है साइरोटॉक्सिन। अब बात कही जाए कि साइरोटॉक्सिन हमारे अंदर क्या करता है? तो साइरोटॉक्सिन हमारे अंदर माइंड के कंसंट्रेशन को बनाए रखता है, ब्रेन को एक्टिव रखता है। अब बात किया जाए कि विंटर के सीज़न में तो एक हालाँकि ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत कम ही सनलाइट निकलता है और उसमें भी हम लोग के अंदर जब बॉडी का सनलाइट नहीं पड़ जाता है, मतलब बॉडी में सनलाइट का नहीं पड़ जाता है, तो हमारे अंदर जो साइरोटॉक्सिन नाम के जो हार्मोन होता है, जो रिलीज़ होता है, वो रिलीज़ होना बंद हो जाता है। अब इसी पर एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और इस पर एक ट्रिक दिया कि हमारे अंदर जब साइरोटॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा, तो क्या करना चाहिए? तो इस पर उसने जो ट्रिक दिया, उस ट्रिक में बताया गया कि कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ता है, जो कोई भी रूम में पढ़ रहा है, तो अपने अंदर मतलब रूम के अंदर 4 से 5 लाइट जला ले। जिसके कारण उसके माइंड को लगेगा कि अभी दिन ही है, अभी रात नहीं हुआ है और बॉडी के अंदर बहुत सारे लाइट्स का जब एनर्जी आएगा, तो हमारे अंदर साइरोटॉक्सिन नामक हार्मोन जो होगा, सीक्रेट होने लगेगा, रिलीज़ होने लगेगा। जिसके कारण से हमारे माइंड का कंसंट्रेशन भी हाई हो जाएगा और ब्रेन भी फुल एक्टिव रहेगा। अब बात करें सेकंड की बेड से हम लोग जब भी उठते हैं तो अलार्म को देखते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट लेट है, उसी से हम लोग और सो जाते हैं और सोने के बाद हम लोग का बहुत लंबी लाइन चली जाती है, मतलब कि नींद लग जाता है, तो बहुत लंबी नींद चली जाती है जिससे हम लोग बहुत देर तक सो जाते हैं। अब बात किया जाए कि हम लोग के जो बाबा हैं, मतलब कि दादी, और हम लोग के जो बहुत मतलब कि जो घर में जो बुजुर्ग लोग हैं बोल सकते हैं, उन लोग के कैसे नींद टूट जाता है। उन लोग सुबह 4 बजे 5 बजे कैसे उठ जाते हैं और उन लोग कभी भी अलार्म भी नहीं लगाते हैं। तो इसी पर रीज़न की बात किया जाए, इसी पर साइंटिफिक रीज़न किया गया और पता चला कि हमारे अंदर जब हम लोग रात को सोते हैं उसी टाइम हम लोग का आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले हम लोग ब्लू स्क्रीन को देखते हैं। अब बात किया जाए कि ब्लू स्क्रीन क्या होता है? तो ब्लू स्क्रीन होता है हम लोग का जो मोबाइल जब देखते हैं रात को, जब स्क्रीन से जब रिफ्लेक्शन निकलता है, जो हम लोग का जो लाइट पड़ता है हम लोग के फेस पर, उसी को बोला जाता है ब्लू स्क्रीन।
तो सोने से पहले हम लोग अगर फ़ोन नहीं चलाते हैं, बुक और कॉपी से सिर्फ पढ़ते हैं, तो हम लोग सुबह एक्यूरेट टाइम पर उठ जाएँगे। इसके अलावा एक और मेथड है जिससे आप लोग सुबह उठ सकते हैं। एक और मेथड ये है कि हम लोग को जब सोते हैं उससे पहले हम लोगों को 5 मिनट 10 मिनट पहले हम लोग को बोलना है कि आज हम लोग को 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है। कम से कम 20 टाइम या 30 टाइम रिपीट करना है इस बात को। जिससे हमारे माइंड को इस बात को फिक्स कर लेगा और सुबह हम लोग का इतना ही बजे माइंड हम लोग का एक्टिव हो जाएगा जिससे हम लोग का नींद भी टूट जाएगा। अब बात किया जाए थर्ड हम लोग का जो थर्ड है सो वाटर। अब हम लोग ज़्यादातर देख रहे हैं कि जो गर्मियों का सीज़न होता था, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते थे, बहुत ज़्यादा वाटर पीते थे। बट आजकल जो विंटर का सीज़न है, जो सर्दी का सीज़न है, इसमें हम लोग पानी बहुत कम पी रहे हैं, जिससे हमारे अंदर जो ब्लड का फ्लो है बहुत ही कम हो चुका है, जिस कारण नींद आ रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग अगर पानी ज़्यादा पिएँगे तो हम लोग का ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा, जिससे हम लोग का नींद नहीं आएगा। इन 3 मेथड से आप लोग अपना नींद को भगा सकते हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग का सेकंड है कि पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर डायरेक्टली देखा जाए कि हम लोग को पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है, तो कोई भी हम लोग बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो पढ़ने का मन डायरेक्टली नहीं करेगा। तो इसके लिए भी 3 ट्रिक बताए गए हैं और 3 चीज़ इसके लिए भी बताया गया है कि कैसे हम लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड ला सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं। अगर फर्स्ट देखा जाए तो फर्स्ट है हम लोगों का कि यूज़ योर सेंस, मतलब कि अपने दिमाग का उपयोग करना है। कैसे करना है? हम लोग कुछ ही पढ़ते हैं, डायरेक्टली बुक उठाते हैं, उसको रीडिंग करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। तो हम लोग को वैसे नहीं करना है। हम लोग को चल के पढ़ना है, लिख कर पढ़ना है, कुछ ही पढ़ रहे हैं उसको रफ में लिखते जाना है और पढ़ते जाना है। तो वैसे हमारा माइंड का जो होगा से कंसंट्रेशन और माइंड जो है हर टाइम एक्टिव रहेगा और फिर हम लोग का नींद भी नहीं आएगा। अगर अब सेकंड देखा जाए तो इस पर सेकंड बोला जाता है कि 90-10 रूल। 90-10 रूल क्या होता है? तो 90-10 रूल में हम लोग 90 मिनट पढ़ेंगे और 10 मिनट रेस्ट लेंगे, मतलब 1.5 घंटा पढ़ेंगे और 10 मिनट रेस्ट लेंगे। ऐसा क्यों? तो हम लोग 1.5 घंटा पढ़ेंगे तो हम लोग का माइंड जो होगा सो बोरिंग नहीं होगा और हम लोग माइंड में कंसंट्रेशन और एक्टिव रहेगा। और फिर हम 2 से 3 घंटा पढ़ेंगे तो हम लोग को बोरिंग लगेगा और पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। इसलिए हम 90-10 रूल को फॉलो करेंगे, 90 मिनट पढ़ेंगे और फिर 10 मिनट रेस्ट लेंगे। अब बात करते हैं थर्ड है हम लोग का ब्रेन हार्मोनिक साउंड। हम लोग को अगर पढ़ने में मन नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेन हार्मोनिक साउंड जो होता है यूट्यूब पर बहुत सारे अवेलेबल है। आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं और कोई भी म्यूजिक को सुन सकते हैं। पढ़ने से 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले हम लोग सुन लेंगे 5-10 मिनट सॉन्ग को या म्यूजिक को, तो हम लोग का जो ब्रेन होता है सो एक्टिव हो जाता है, जिससे हम लोगों का और लर्निंग पावर, कंसंट्रेशन पावर और बहुत सारे थिंकिंग पावर जैसे सारी चीज़ एक्टिव हो जाते हैं और माइंड फुल एक्टिव हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, ब्रेन हार्मोनिक साउंड सुन लेना है। और सेकंड हम लोग को 90-10 रूल्स और फर्स्ट यूज योर सेंस। अब बात करते हैं थर्ड, वीकनेस, आलस, थकान। और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर क्यों होता है और कैसे होता है? तो फर्स्ट देखेंगे कि हम लोग के अंदर जब एनर्जी का लेवल जब डाउन हो जाता है, जब एनर्जी कम हो जाता है, तब हम लोग को आलस आने लगता है, वीकनेस लगने लगता है, थकान लगने लगता है। अगर देखें कि हम लोग का जो विंटर के सीजन में होता है, एनर्जी का लेवल कैसे अप रहेगा और हर टाइम एनर्जी में कैसे रहेगा हम लोग का बॉडी, तो हम लोग के जब विंटर का सीजन होता है तब हम लोग को कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे में वैदिक साइंस में बताया गया है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग का बॉडी का एनर्जी जो होगा हर टाइम हाई रहेगा। इस पर ऑफिशियल वीडियो भी एक बनाया गया है, जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और डायरेक्टली अगर बात किया जाए कि वैदिक साइंस में क्या क्या चीज़ पॉइंट है, जैसे में कान में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आप लोग का जो माइंड का कंसंट्रेशन होता है और एक्टिव रहता है हम लोग का एनर्जी, मतलब कि बोल सकते हैं कि एनर्जी फुल एक्टिव रहता है हम लोग का बॉडी का। और कुछ पैर, जैसे में ठंडा में बोला जाता है कि आप लोग मतलब कि ठंडे में टोपी लगा के रखिए, कुछ बांध के रखिए, गर्म रखिए अपने शरीर को, मतलब कान को। और नीचे जो होता है पैर, हम लोग जब सॉक्स पहनते हैं, जो मोजा पहनते हैं, क्यों पहनते हैं कि हम लोग का जो नीचे का जो पैर का जो तल होता है वो हम लोग का गर्म रहे, जिससे हम लोग का बॉडी का जो एनर्जी लेवल रहेगा सब फुल हाई रहेगा। और फुल हाई रहेगा तो हम लोग का वीकनेस, थकान, आलस कुछ नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि आजकल को जो साइंस, ये तो वैदिक साइंस हो गया पहले का, बट आजकल के साइंस क्या कहता है? आजकल के जो साइंस होता है से कहता है 20-20 रूल। 20-20 रूल का मतलब होता है 20 मिनट स्टडी कीजिए या 20 मिनट कुछ मोबाइल फ़ोन में देखा जाए या लैपटॉप में देखा जाए, या आप लोग स्टडी कीजिए और उसके बाद 20 सेकंड के अपने पलक को, आँख के पलक को झपकाइए और इधर-उधर ध्यान दीजिए, मतलब देखिए। और ऐसे ही इसी पर रिसर्च करने के लिए कुछ साइंटिस्ट इस पर रिसर्च किया, 2 स्टूडेंट्स को लिया और एक स्टूडेंट्स को 2-3 घंटे लगातार पढ़ने के लिए बोला गया और एक स्टूडेंट्स को 20 मिनट पढ़ने के लिए और उसके बाद 20 सेकंड के लिए पलक को झपका कर इधर-उधर देखने के लिए बोला गया। तो उसके बाद क्या हुआ से जब उस बच्चा जिसको 2 से 3 घंटा पढ़ने के लिए बोला गया था, उसका 2-3 घंटे में पूरा हालत ख़राब हो गया, मतलब कि वह फुल डिसएक्टिव हो गया। और जो हम लोग का जो 20-20 रूल से जो स्टडी कर रहा था बच्चा, वह फुल एक्टिव था, मतलब वो 4-5 घंटा भी और भी पढ़ सकता था। तो ऐसे हम लोग अपने अंदर मतलब माइंड को जो है हर टाइम एक्टिव रख सकते हैं, जैसे हम प्रॉब्लम्स का नींद को सॉल्यूशन कर सकते हैं और
पढ़ने में मन नहीं लगता है उसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। और थर्ड जो हम लोग का था जो आलस वीकनेस, हम लोग उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग विंटर सीजन में पढ़ाई करके अपने माइंड को एक्टिव रख करके और अपने क्लास में टॉपर, एवरेज जो है सो टॉपर बन सकते हैं इसी विंटर सीजन में। तो मिलते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।